हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे आइलैंड पैरामीटर लीड कोड 463। तो इसमें क्या है, सिंपल सिंपल सा है कि एक ग्रिड दी हुई है और उस ग्रिड में या तो जीरो है या वन है। तो जो भी वन है ना, वो अगर वन हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल कनेक्टेड हैं तो दे आर एक्चुअली मेकिंग ए लैंड। तो इस पानी में ये लैंड है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कनेक्टेड होने चाहिए। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है बेसिकली, कि ये पेरीमीटर मतलब इसकी साइड साइड पे जो येलो कलर का बना हुआ है ना, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे इसको पहले अच्छे से समझते हैं। तो सपोज़ करो हमारे पास इस तरह का एक मैट्रिक्स है। तो देखो इसमें एक ही नोड, एक ही बॉक्स है जिसमें वन है, इसका मतलब एक ही लैंड हुई बस। तो इसकी पैरामीटर निकालें तो इसकी सीधी सीधी पैरामीटर क्या हो जाएगी, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, मतलब कि इसकी हो गई चार। अगर कोई ना होता, बस एक ये अकेला होता तो। अब देखो कि मान लो इसके एडजेसेंट में एक वन होता तब, तो एक एडजेसेंट में वन होता तो सीन क्या होता। तो उस केस में देखो ये भी पैरामीटर में ऐड हो जाता, तो फिर ये भी आ जाता, ये भी आ जाता, ये भी आ जाता। अब देखो कि ये जो कॉमन लाइन है ये तो पैरामीटर में इंक्लूड नहीं होगी, तो इसको तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चार शुरू में इसकी चार थी, ओके, लेकिन चार ही इसकी और चार ही इसकी थी, लेकिन ये वाला तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, अभी देखो इसकी पैरामीटर क्या है, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, और तीन इसकी और तीन इसकी, मतलब छः हो गई। तो दो दो इसमें से कम हो गई क्योंकि वो एडजेसेंट था। उसी तरह मान लो कि इसके टॉप पे भी ये वन होता, मान लो ये वाला, तो उस केस में भी क्या होता कि उस केस में हमारी पूरी पैरामीटर क्या बनती, उस तरह फिर ये भी इंक्लूड हो जाता, ठीक है। लेकिन अब देखो ये वाली लाइन एक्सक्लूड हो जाती, क्योंकि हम जब दो एडजेसेंट हैं तो उनमें से ये जो कॉमन वाली लाइन है ये एक्सक्लूड हो जाती है। तो इस केस में देखो क्या होता, तीन इसकी हो गई, तीन, और देखो दो इसकी हो गई, एक दो, और तीन इसकी हो गई। तो देखो कितनी हो गई टोटल इस केस में। तो इसकी दो तो इसकी गायब हो गई, एक इसकी गायब हो गई, तीन और दो पाँच और तीन आठ टोटल हो गई। तो इसी तरह हम एक जनरल वो लिखेंगे कि हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जाएंगे और देखेंगे कि प्रीवियस मतलब कि उससे टॉप वाला या फिर उसके लेफ़्ट वाला अगर वन है तो हमें टू डिडक्ट करना है। लेकिन जैसे ही वन आएगा तो हम पहले तो +4 कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन फॉर दिस रीज़न जो भी एक्सप्लेन किया है उस रीज़न की वजह से हम -2 करेंगे अगर प्रीवियस में कोई से में भी वन हुआ तो लेट मी राइट द कोड ऑफ इट इमीडिएटली। तो हम क्विकली इसका कोड लिखते हैं, सीधा फॉर लूप पे जाते हैं, कुछ भी नहीं करना है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 to i लेस देन ग्रिड डॉट लेंथ, ये मेरी सारी उसकी वो हो गई रोज की लेंथ i प्लस प्लस। देन वी विल हैव एक और फॉर लूप लगाते हैं, दैट वुड बी फॉर आवर कॉलम्स, j लेस देन ग्रिड 0 डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चेक करें कि हमें लैंड पता होना है। सबसे पहले तो पहले लैंड पता चलना चाहिए कि हाँ भाई लैंड मिल गया या नहीं मिला। तो लैंड पता करेंगे तो कैसे करेंगे, ग्रिड आई जे इक्वल टू हमारा 1 होगा, दैट मीन्स कि लैंड आ गया। अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। तो इंट एंस इक्वल टू इनिशियली हम 0 असाइन कर लेते हैं। अब देखो जैसे ही 1 मिलता है तो आंसर इक्वल टू आंसर +4 कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले था ना, जब अकेला था तो 4, उसकी 4 थी पैरामीटर, क्योंकि कोई भी एक्सक्लूड नहीं हो रहा था, तो 4 कर लिया शुरू में। जैसे ही हमें 1 मिला, अब हम ये भी चेक करेंगे कि प्रीवियस या फिर उससे टॉप वाला या फिर उससे लेफ्ट वाला 1 तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ग्रिड ऑफ i -1, ग्रिड ऑफ i -1 j, मतलब कि ये वाला जैसे यहाँ पे होते तो ये वाला इसके ऊपर वाला, अगर ये इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर में से डिडक्ट कर देंगे 2, ओके। उसी तरह हम अपने उस पर भी चेक करेंगे कि लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट एडजेसेंट में तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ j इज़ ग्रेटर देन 0 एंड
grid of I and j minus 1 या हाँ इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब फिर हमें एक और एडजेसेंट पे 1 मिल गया, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 2 डिटेक्ट कर देंगे आंसर में से। तो फाइनली हम क्या करेंगे, हमारे आंसर में इसको रिटर्न करा देंगे, रिटर्न आंसर। देखते हैं चला के क्या आता है। कंपाइलेशन एरर, हाँ यहाँ पे ये लगाना भूल गया मैं, ये वाला इसका क्लोजिंग ब्रैकेट इस तरह। अभी चलाते हैं इसे। अच्छा रिटर्न को गलत जगह पे लगाया है मैंने, रिटर्न आना चाहिए इस फॉर लूप के बाद। एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो ये ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, इक्वलिटी लगा रखी है मैंने गलत। यस, तो इट इज़ नाउ वर्किंग, लेट्स रन फॉर इट ऑल द एग्जाम्पल्स। ठीक है, लेट मी सबमिट इट। यस, इट इज़ वर्किंग फाइन, फास्टर देन 99.58%। सो सिंपल सा क्वेश्चन है। थैंक यू गाइज, अगर कोई कंसर्न है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।